Everyone in the world, all ages, must have hepatitis B vaccination. हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस है लिवर की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जो चार प्रमुख कारण हैं हेपेटाइटिस के, वो हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अब आप सोचेंगे हमने बी और सी इकट्ठा क्यों बोला और ए और ई आखिर में क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी ठीक उस प्रकार से होते हैं जिस तरह एड्स होती है, यानी कि बॉडी के फ्लूइड से, ब्लड से इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्टेड नीडल्स से, इन्फेक्टेड डिवाइसेस से, इन्फेक्टेड हीमोडायलिसिस मशीन से, नीडल सिरिंजेस से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन होती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे ये होता है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब व्हेन हेपेटाइटिस बी और सी अफेक्ट द लिवर, when they get into the body, these are viruses, they home into the liver and cause its inflammation. Now in the initial stages it is just inflammation. शुरू में केवल सूजन होती है और बाद में अगर हेपेटाइटिस बी या सी परसिस्ट करे, यानी कि चलता रहे, तो फिर इसमें क्रॉनिक डैमेज होता है, स्कारिंग होती है। जब भी शरीर का किसी अंग को कोई चोट पहुंचती है तो उसमें स्कार्स बनते हैं, निशान पड़ते हैं। तो इस तरह के निशान लिवर में भी पड़ते हैं, उसको स्कारिंग बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म में स्कारिंग हो जाती है और फिर अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है और लिवर कैंसर हो सकता है। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियां काफ़ी सीरियस हैं। अब हमें पता चली गया कि कैसे होती हैं, तो उनको प्रिवेंट कैसे करें। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन है। So everyone in the world, all ages, must have hepatitis B vaccination. And hepatitis B vaccination has a 99% protective rate against hepatitis B infection. तो सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट करने के लिए डिस्पोजेबल नीडल्स, सिरिंजेस, आईवी ड्रग सेट्स यूज़ करने चाहिए। ब्लड बैंक्स में और डायलिसिस सेंटर्स में इनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्टेड ब्लड और इन्फेक्टेड मशीन से ये पास ऑन ना हो। और सेक्सुअली ट्रांसमिट होने का प्रिवेंशन उस तरह होता है कि जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, दे मस्ट मेक श्योर दैट प्रिकॉशंस आर टेकन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, जस्ट लाइक फॉर एड्स। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए तो हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन और ड्रग्स अवेलेबल हैं। बट बिफोर वी गो टू दैट, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। हाउ डज वन नो दैट वन हैज हेपेटाइटिस बी और सी? One is, of course, that one should have, beyond the age of 35 to 40, one should have regular blood tests and health checks. And in that, hepatitis B, C are often included if you get a liver health check done. And it is detectable on those blood tests. Secondly, if there is a history of blood transfusion and someone gets jaundice or develops an ultrasound evidence of liver disease, then they may have hepatitis B or C, and of course, they can be then tested. In acute stages, which means that the hepatitis B or C has resulted in an acute inflammatory attack of hepatitis, patients may have jaundice, that means yellowing of their eyes and urine. In advanced cases, they can even have a pre-coma or a coma type state. When the blood tests are done, then the bilirubin is elevated, SGOT, SGPT are elevated, and in advanced cases, clotting is deranged, which means the prothrombin time INR is also elevated. So that's what happens in hepatitis B or C, or for that matter, any other type of hepatitis, even A or E. But I will talk about A and E separately. So when hepatitis B or C are diagnosed on deranged liver function tests, on the presence of jaundice, and in advanced cases, presence of pre-coma, then there are very effective medicines available both for hepatitis B, specifically entecavir and tenofovir or TAF, and for hepatitis C, sofosbuvir and velpatasvir.
So these are medicines which are available to treat hepatitis B and C in the inflammatory stage. However, if they progress to a scarring stage, अगर लंबे अरसे तक चलता रहे और लिवर की स्कारिंग और सिरोसिस बन जाए हेपेटाइटिस बी और सी से, तो फिर अनफॉर्चुनेटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और जब सिरोसिस ज़्यादा बढ़ जाए या लिवर कैंसर आ जाए तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब चलते हैं हेपेटाइटिस ई और ए की तरफ। हेपेटाइटिस ए और ई अलग तरीके से होते हैं। वो ब्लड से या फ्लूइड से नहीं होते हैं, वो फीको ओरल रूट से होते हैं, विच मीन्स इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी कॉमन हैं इंडिया में, और इनको होने के बाद फिर से वही होता है, जॉन्डिस होता है, ब्लड टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन और SGOT, SGPT बढ़ जाते हैं। लेकिन इस केस में दिस इज़ यूजुअली अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेशन, एंड 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये हेपेटाइटिस ए और ई अपने आप ठीक हो जाते हैं 95% केसेस में। लेकिन 5% केसेस में आगे बढ़कर लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसके लिए फिर से लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं एड्स की तरह। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, और हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी से और खाने से ट्रांसमिट होते हैं, और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जनरली इनसे नहीं बनती है, और अक्यूट हेपेटाइटिस 2 या 3 हफ्ते में होकर ठीक हो जाता है। और इनमें से कोई भी केस अगर बढ़ जाए, लिवर फेलियर की तरफ चले जाए या लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर की तरफ चले जाए, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप हेपेटाइटिस बी, सी, ए और ई के बारे में सब जान गए हैं, और आप ये भी जान गए हैं कि चारों को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन से, और हेपेटाइटिस सी को डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस और डायलिसिस और ब्लड बैंक्स में केयर बरतने से, और ए और ई को साफ पानी और खाने से प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये हो जाते हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इसलिए जब भी अगर कोई जॉन्डिस से पीड़ित हो या जिसके लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट खराब हो, तो वो अवश्य अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एक लिवर एक्सपर्ट से संपर्क करें।